नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिक ऑडिटीज चैनल पर। आज हम एक ऐसी चौंकाने वाली और सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया। यह कहानी है धोलेरा सिटी स्कैम की। यह वही धोलेरा है जिसे भारत सरकार और गुजरात सरकार मिलकर एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बना रही हैं। लेकिन इसी नाम का फायदा उठाकर राजस्थान के दो भाइयों ने ऐसा बड़ा घोटाला कर दिया कि हजारों निवेशकों की मेहनत की कमाई डूब गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घोटाले की रकम लगभग 2,676 करोड़ रुपए से भी अधिक है और इसमें करीब 70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी असल में क्या है। गुजरात में अहमदाबाद के पास धोलेरा नामक क्षेत्र में एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 920 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसे भारत की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक माना जाता है। यहाँ एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र, आईटी पार्क, आवासीय कॉलोनियां और पूरी तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना है। यह परियोजना पूरी तरह से सरकारी है और इसकी वैधता तथा विकास कार्य आधिकारिक एजेंसियों द्वारा ही किए जाते हैं। यहीं से शुरू होती है धोखाधड़ी की कहानी। राजस्थान के सीकर जिले से ताल्लुक रखने वाले दो भाई सुभाष बिजारानी और रणवीर बिजारानी ने इस परियोजना के नाम का सहारा लेकर एक कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम था नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी 2021 में अहमदाबाद में पंजीकृत की गई। आरोप है कि इन भाइयों ने झूठे दावे किए कि उनके पास धोलेरा क्षेत्र में लगभग एक के लिए 300 बीघा जमीन है और वे इस जमीन को स्मार्ट सिटी में विकसित करेंगे। उन्होंने निवेशकों को बताया कि यह कंपनी धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, जबकि वास्तव में इसका सरकार की परियोजना से कोई संबंध नहीं था। लोगों को फंसाने के लिए इन भाइयों ने एक बहुत ही आकर्षक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि जो भी निवेश करेगा उसे बड़े बड़े रिटर्न मिलेंगे। उन्होंने निवेशकों को यह भी भरोसा दिलाया कि उन्हें यहाँ फ्लैट और प्लॉट मिलेंगे। यही नहीं, उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का तरीका अपनाया। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को भी निवेश के लिए लाता तो उसे कमीशन, बोनस और इनाम दिए जाते। इनामों में लैपटॉप, मोटरसाइकिल, कार और यहां तक कि विदेश यात्राओं तक का वादा किया गया। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने धड़ाधड़ विज्ञापन निकाले, बड़े बड़े सेमिनार किए और शानदार प्रेजेंटेशन दिखाए। इन प्रेजेंटेशनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो क्लिप्स का भी इस्तेमाल किया गया ताकि लोग यह मान लें कि यह स्कीम सरकार से जुड़ी है। उन्होंने झूठे दस्तावेज तैयार किए और लोगों को यह दिखाया कि सब कुछ वैध और असली है। शुरुआत में उन्होंने निवेशकों को मोबाइल ऐप के जरिए लॉगिन कराया। हर मंगलवार को इस ऐप में रिटर्न दिखाए जाते थे और कुछ लोगों को शुरुआती किस्तें भी दी जाती थीं ताकि वे दूसरों को भी जोड़ सकें। यही तरीका पोंजी स्कीम का होता है। पहले निवेशकों को थोड़ा लाभ दिखाकर उन्हें और गहराई तक फंसाया जाता है और नए निवेशकों को आकर्षित किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे निवेशकों की संख्या और रकम बढ़ी, यह योजना ध्वस्त हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 23 जनवरी 2023 को अचानक यह मोबाइल ऐप और वेबसाइट क्रैश कर गए। निवेशक जब लॉगिन करने गए तो सब कुछ बंद हो चुका था। एजेंट और कार्यकर्ता अचानक गायब हो गए। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए थे उनके हाथ खाली रह गए। अब बात करते हैं आरोपियों की पहचान और उनके नेटवर्क की। सुभाष बिजारानी, जो रिटायर्ड आर्मी मैन हैं, ने अपनी बचत से जमीन खरीदी और धीरे धीरे इसका नेटवर्क बनाना शुरू किया। उनके भाई रणवीर ने 2014 से ही धोलेरा क्षेत्र में जमीन खरीदनी शुरू कर दी थी। दोनों भाइयों ने मिलकर हजारों एजेंट नियुक्त किए। इन एजेंटों का काम था लोगों को स्कीम के बारे में बताना, मीटिंग करना और नए निवेशक लाना। राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों में इनका बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया था। इस नेटवर्क में अन्य बड़े नाम भी सामने आए, जैसे सलीम खान, समीर, दातार सिंह, रक्षपाल, ओमपाल, सनावर्मल आदि। इन सब ने मिलकर हजारों लोगों को झूठे सपने दिखाए। धीरे धीरे लाखों रुपए जमा होते गए और देखते ही देखते यह रकम हजारों करोड़ में बदल गई। अब सवाल उठता है कि जब इतना बड़ा घोटाला हुआ तो एजेंसियां क्या कर रही थीं? असल में जैसे ही ऐप और वेबसाइट बंद हुई,
निवेशकों ने पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करानी शुरू की। कई एफआईआर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में दर्ज की गईं। इसके बाद मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सौंपी गई। ईडी ने इस मामले में 24 जगहों पर छापे मारे। इन छापों में उन्होंने कई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, पेन ड्राइव, कंप्यूटर और नकदी बरामद की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने लगभग 15 करोड़ रुपए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के रूप में बरामद किए और कई बैंक खातों को फ्रीज किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि ईडी ने करीब 2 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। निवेशकों ने मीडिया को बताया कि उन्हें झूठे वादे किए गए थे। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी। कुछ ने घर बेच दिए, कुछ ने कर्ज लेकर निवेश किया, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। कुछ लोगों ने कहा कि एजेंट लगातार दबाव डालते थे और कहते थे कि अगर जल्दी निवेश नहीं किया तो मौका निकल जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में जुगल किशोर नामक व्यक्ति, जो नेक्सा एवरग्रीन का प्रतिनिधि था, को गिरफ्तार किया गया। उसने लोगों को झूठे वीडियो और प्रेजेंटेशन दिखाए और उन्हें निवेश के लिए फंसाया। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे घोटाले में लगभग 500 करोड़ रुपए एजेंटों को कमीशन के रूप में दिए गए। बाकी रकम जमीन खरीदने, लग्जरी लाइफस्टाइल और अन्य खर्चों में इस्तेमाल की गई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले में लगभग 70,000 लोग फंसे और कुल रकम 2,674 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। तो अब स्थिति यह है कि जांच जारी है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस और ईडी ने कई कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे निवेशक अपनी रकम वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अदालतों में केस लंबित हैं और अगर दोष साबित होता है तो आरोपियों पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और गबन जैसी धाराओं में सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी कोई स्कीम बहुत अधिक रिटर्न देने का वादा करे तो उस पर तुरंत भरोसा न करें। हमेशा दस्तावेजों की जांच करें, सरकारी रिकॉर्ड देखें और यह सुनिश्चित करें कि कंपनी वाकई वैध है। मल्टी लेवल मार्केटिंग या पोंजी स्कीम जैसे मॉडल से हमेशा सावधान रहें। दोस्तों, यह थी धोलेरा सिटी स्कैम की असली कहानी, जो पूरी तरह से मीडिया रिपोर्ट्स और जांच एजेंसियों पर आधारित है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह के जाल में न फंसे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एपिक ऑडिटीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमें और ऐसी सच्ची और चौंकाने वाली कहानियां आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।